अध्याय 25। मैं इसे अपने ढंग से करूंगा या बिल्कुल नहीं करूंगा। जंगल की मानसिकता 10। इस्राएली भी जब जंगल में थे तब वे भी हठीले और झगड़ालू स्वभाव के थे, और इसी कारण वे वहां मर गए। परमेश्वर उनसे जो करने के लिए कहता था वे वह नहीं करते थे। जब वे किसी समस्या में फंस जाते थे तब वे चिल्लाकर परमेश्वर से कहते थे कि उन्हें इस समस्या से बाहर निकाले। वे तब तक उसके निर्देशों का पालन करते थे जब तक परिस्थितियां अच्छी नहीं हो जाती थी, और फिर वे तुरंत विद्रोही बन जाते थे, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था, और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। भजन संहिता 78 7 से 8। यह क्रम बार बार चलता रहता था और इसका विवरण हम अनेक बार पुराने नियम में पाते हैं कि इसका विश्वास नहीं होता। हम भी यदि बुद्धि के साथ नहीं चल रहे हैं तो हम भी अपने जीवन में वही कार्य कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि हम में से कुछ लोग स्वभाव ही से दूसरों से अधिक हठीले और विद्रोही होते हैं, और फिर हमें अपनी जड़ों पर ध्यान देना होगा और इस बात को सोचना होगा कि जीवन का आरंभ हमने किस प्रकार किया था, क्योंकि यही हम पर प्रभाव डालता है। मैंने दृढ़ व्यक्तित्व कर जन्म लिया था और हर एक कार्य को अपने ढंग से ही करती थी, परंतु कुछ वर्षों जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और मुझ पर कठोर नियंत्रण रखा गया, इससे मेरा व्यक्तित्व और भी दृढ़ हो गया और मेरे अंदर ऐसी मानसिकता का निर्माण हो गया कि मुझे लगने लगा कि कोई भी मुझे यह नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। इससे पहले कि परमेश्वर अपने कार्य के लिए मुझे इस्तेमाल करे, उसे मेरे इस बुरे स्वभाव का कुछ प्रबंध करना था। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने ढंग से कार्य करना छोड़ें और लचीला बनकर अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। जब तक हम हठीले और विद्रोही रहेंगे वह हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। हठीले का अर्थ मैं समझती हूँ, किसी के साथ कार्य करने में कठिनाई का सामना करना, और विद्रोही का अर्थ नियंत्रण का विरोध करना, नियम का विरोध करना, अनुशासनहीनता। मेरे अंदर यह सारी बातें थी। आरंभिक जीवन में मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उससे मेरा स्वभाव अधिकार के प्रति असंतुलित हो गया था, परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मुझे अपने इस विद्रोही स्वभाव का बहाना अपना भूतकाल नहीं बना देना है। जयवंत जीवन चाहता है कि परमेश्वर की आज्ञा का हम तुरंत पालन करें, अपनी इच्छा को अलग रख दे और उसकी इच्छा पूरी करें। इस क्षेत्र में उन्नति करना अति आवश्यक थी। ऊंचे स्थान पर पहुंचकर यह सोचना काफी नहीं है, मुझे जहां जाना था वहां मैं पहुंच गया हूं। हमें हर बात में आज्ञाकारी बनना चाहिए। अपने जीवन में प्रभु के लिए कोई भी द्वार बंद नहीं रखना चाहिए। हम सबके जीवन कुछ ऐसे क्षेत्र अवश्य होते हैं जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते, परंतु मैं आपको यह याद दिलाकर उत्साहित करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। 1 कुरिन्थियों 5:6। परमेश्वर आज्ञाकारिता चाहता है, बलिदान नहीं। शमूएल ने कहा राजा शाऊल से, क्या यहोवा होमबलियों और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृहदेवताओं की पूजा के तुल्य है। तू ने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। 1 शमूएल 15:22-23। शाऊल के जीवन का परीक्षण करने से हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि उसे राजा बनने का एक अवसर दिया गया था, परंतु वह अपने हठीले और विद्रोही स्वभाव के कारण अधिक दिनों तक राजा न रह सका। वह अपने ढंग से हर एक बात को सोचा करता था।
एक बार जब भविष्यद्वक्ता शमूएल शाऊल को समझा रहा था क्योंकि शाऊल निर्देशानुसार कार्य नहीं कर रहा था, तो शाऊल का उत्तर था, मैंने सोचा। और फिर उसने अपनी भावना बताई कि किस प्रकार वह सोचता है कि कार्य किस प्रकार होना चाहिए। एक शमूएल 10:6-8, 13:8-14। शमूएल ने राजा शाऊल को उत्तर दिया कि परमेश्वर आज्ञाकारिता चाहता है, न कि बलिदान। परमेश्वर जो हमसे कहता है, प्रायः हम उसे नहीं करना चाहते, और फिर हम आज्ञा न मानने के बदले कुछ अन्य कार्य करने का प्रयत्न करने लगते हैं। कितनी ऐसी परमेश्वर की संतान है जो राजाओं की भांति जीवन जीने में असफल हो जाते हैं। रोमियो 5:17, प्रकाशित वाक्य 1:6, क्योंकि वे हठीले और झगड़ालू होते हैं। एम्प्लीफाइड बाइबल में सभोपदेशक की पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है, इस पुस्तक का उद्देश्य जीवन का अनुसंधान करना है और अंत में विश्लेषण के बाद यह सिखाना है कि परमेश्वर के आदर और भक्ति के बिना यह जीवन निरर्थक है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि आज्ञाकारिता के बिना उचित आदर और भक्ति नहीं होती है। बहुत से बच्चे जो आज विद्रोही स्वभाव दिखाते हैं, उसका कारण है कि उनके हृदय में अपने माता पिता के प्रति उचित सम्मान, आदर और भक्ति नहीं होती। इसके दोषी उनके माता पिता ही है, क्योंकि अपने बच्चों के सामने उन्होंने आदर्शपूर्ण जीवन नहीं बिताया है, जिससे कि बच्चों के अंदर उनके प्रति आदर और भक्ति नहीं उत्पन्न हो सकी। बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि सभोपदेशक की पुस्तक को लिखने वाला राजा सुलैमान था, जिसे परमेश्वर ने सब मनुष्यों से अधिक बुद्धि दी थी। यदि सुलैमान इतना बुद्धिमान था तो फिर उसने अपने जीवन में इतनी अधिक दुखपूर्ण त्रुटियां क्यों की? उत्तर बहुत सरल है, यह संभव है कि हमारे पास जो है उसका उपयोग हम न करें। हमारे पास मसीह का मन है, परंतु क्या हम सदैव उसका उपयोग करते हैं? परमेश्वर की ओर से यीशु को हमारे लिए बुद्धि बनाया गया है, परंतु क्या हम सदैव बुद्धि का उपयोग करते हैं? सुलैमान हर कार्य को अपने ही ढंग से करना चाहता था। उसने अपना सारा जीवन कभी इस कार्य को करने में तो कभी उस कार्य को करने में ही बिता दिया। उसके पास हर एक चीज थी जिसे खरीदा जा सकता हो, अच्छे से अच्छा सांसारिक वैभव और आनंद, और फिर भी पुस्तक के अंत में उसने अपना यह निर्णय दिया। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सभोपदेशक 12:13। इस पद से जो मैं समझी हूँ उसे मैं अपने शब्दों में व्यक्त कर रही हूँ। मनुष्य की सृष्टि का उद्देश्य यह है कि उसकी आज्ञा मानने के द्वारा उसकी भक्ति और सम्मान करे। ईश्वरीय स्वभाव की जड़ आज्ञाकारिता में होनी चाहिए। सारी खुशियों की नींव यही है। परमेश्वर की आज्ञा मानने के बिना कोई भी मनुष्य खुश नहीं रह सकता। हमारे जीवन की कोई भी चीज जो अव्यवस्थित हो, आज्ञाकारिता के द्वारा व्यवस्थित हो जाती है। आज्ञा मानना ही मनुष्य का कर्तव्य है। मेरे लिए यह एक अद्भुत पद है और मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आप इसे पढ़ते रहिए और इस पर मनन करते रहिए। आज्ञा मानना और आज्ञा न मानना दोनों के परिणाम है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। रोमियो 5:19। हमारा आज्ञा मानना या न मानने से न केवल हम ही प्रभावित होते हैं, परंतु बहुत से दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। जरा इसे सोचिए, यदि इस्राएली परमेश्वर की आज्ञा मान लेते तो उनके जीवन कितने महत्वपूर्ण होते। उनमें से बहुत से लोग और उनके बच्चे जंगल में ही मर गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। उनके निर्णय का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ा और यही हमारे साथ भी है। कुछ दिनों पहले मेरे सबसे बड़े बेटे ने कहा, मम्मी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हो सकता है मुझे रोना भी आ जाए, परंतु आप मेरी बात सुनिए। फिर उसने कहा,
मैं आपके और डैडी के विषय में सोच रहा हूँ और उन वर्षों के बारे में जो आप लोगों ने इस सेवकाई के कार्य में व्यतीत किए हैं, और हर समय आप लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और कभी-कभी यह आप लोगों के लिए सरल नहीं होता। मैं यह महसूस करता हूँ कि आप दोनों ऐसी चीजों से गुजरे हैं जिन्हें अन्य कोई नहीं जानता, और परमेश्वर ने इस सुबह मुझे इस बात से अवगत कराया है कि आप लोगों की आज्ञाकारिता के कारण मुझे बहुत लाभ पहुंचा है, और मैं इसके लिए धन्यवादित हूँ। उसने जो कुछ भी कहा वह मेरे लिए बहुत अर्थ रखता था, और इससे मुझे रोमियो 5:19 याद आ गया। परमेश्वर की आज्ञा मानने के आपके निर्णय से दूसरे लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा न मानने का निर्णय करते हैं तो इससे भी अन्य लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। आप परमेश्वर की आज्ञा न मानकर जंगल में ही रहना चुन लेते हैं। परंतु कृपया करके मन में यह बैठा लें कि यदि आपके पास बच्चे हैं या भविष्य में होंगे, आपका यह निर्णय आपके साथ उन्हें भी जंगल में ही रखेगा। हो सकता है बड़े होकर वह उस जंगल से निकलने में सफल हो जाए, परंतु मैं आपको निश्चय दिलाती हूँ कि आपके आज्ञा न मानने का एक बड़ा मूल्य उन्हें चुकाना होगा। आपका जीवन एक बेहतर दशा में अब हो सकता है यदि आपके भूतकाल में किसी ने परमेश्वर की आज्ञा मानी हो। आज्ञाकारिता का एक दूरगामी परिणाम है, यह नरक के द्वारों को बंद कर स्वर्ग की खिड़कियों को खोल देता है। मैं आज्ञाकारिता विषय पर पूरी एक पुस्तक लिख सकती हूँ, परंतु अभी मैं केवल इतना ही कह रही हूँ कि आज्ञा न मानने का जीवन गलत सोच का ही फल है। हर एक विचार को मसीह का कैदी बनाएं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:4-5। हमारे विचार ही हमें समस्याओं में बहुधा डाल देते हैं। यशायाह 55:8 में परमेश्वर कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। आप और मैं चाहे जो भी सोचें, परमेश्वर ने अपने विचारों को हमारे लिए अपनी पुस्तक में लिख दिया है, जिसको हम बाइबल कहते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हमें अपने विचारों का परीक्षण करना चाहिए, अपने विचारों को उसके विचारों के वश में कर देना चाहिए, क्योंकि उसके विचार श्रेष्ठ है। यही बात 2 कुरिन्थियों 10:4-5 में बताई गई है। आपके मन में क्या है? सावधानी से इस पर विचार करें। यदि यह परमेश्वर के विचारों बाइबल के अनुकूल नहीं, तब आप अपने विचारों को त्याग दें और उसके विचारों को अपना लोग जो अपने मन के झूठे अभिमान में रहते हैं। न केवल वे अपने को नष्ट करते हैं, परंतु जो लोग उनके चारों ओर रहते हैं उनका भी विनाश करते हैं। मन एक युद्ध भूमि है। शैतान ने जो युद्ध छेड़ रखा है उसे आपको अपने मन की युद्ध भूमि में ही लड़कर हराना है। मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ कि यह पुस्तक आपको अपनी कल्पनाओं को समाप्त करने में, हर एक ऊंची चीज जो अपने को परमेश्वर के ज्ञान से श्रेष्ठ समझती है उसको हटाने में, और हर एक विचार को मसीह का कैदी बनाकर उसका आज्ञाकारी बना देने में आपकी सहायता करेगी।